28 मार्च 2023 को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद इकबाल नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस बुनियाद पे कि इस शख्स ने अपनी 8 साल बच्ची को बेरहमी से गला घोंट कर उसका कत्ल किया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, जहाँ पे जब कुरहमा नाम के गांव में एक बाप ने अपनी 8 साल बच्ची उज़्मा को बेरहमी से उसका गला घोंट कर कत्ल किया। इस बच्ची की लाश को उसके घर के पास एक शेड में बरामद किया गया, जहाँ पे इस मासूम बच्ची के साथ अन्याय हुआ था और उसका गला काट कर इसकी हत्या की गई थी। इकबाल खटाना, जो कि पेशे से एक ड्राइवर है, 28 मार्च 2023 इकबाल 4:15 बजे काम से घर आता है। शाम के 6 बजे तक वो घर का काम कर रहा था और फिर बाहर निकल के कुछ लकड़ियां काटने लगा। 6:30 के आसपास इकबाल और उसकी बीवी, जिसका नाम नगीना बेगम है, उसके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से इन दोनों मियां बीवी के बीच झगड़े होते रहते थे और उस दिन भी इसी तरह किसी बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। इसी बीच इकबाल अपने किचन से एक चाकू लेकर बाहर निकलता है खुद को मारने के लिए, पर किसी तरह से उसने खुद पे कंट्रोल कर लिया और बताया जा रहा है कि इसी बीच उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, तो इकबाल गाड़ी का पंचर निकलवाने जाने लगा और उसकी 8 साल की बेटी, जिसका नाम उज़्मा है, ये अपने बाप के पीछे पीछे चलने लगी और 5 रुपए की मांग करने लगी। बताया जा रहा है कि इकबाल ने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के अपनी बेटी को दे दिया। इस केस के गवाहों का कहना है कि इकबाल ने इस बच्ची उज़्मा को अपने साथ लिया था गाड़ी का पंचर निकलवाने के लिए। पास के गांव में पहुंच के इकबाल इंतजार कर रहा था कि कब अंधेरा हो जाए। बताया जा रहा है कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा रहे थे और इकबाल इस घटना को अंजाम देने के लिए एक मौका ढूंढ रहा था। इकबाल को बीवी से झगड़ने का गुस्सा अभी भी सता रहा था और इकबाल ने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया और अपनी 8 साल बेटी उज़्मा का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। फिर शाम के 8:30 को इकबाल ने अपनी बेटी को गाड़ी में घर लाया, फिर गाड़ी से उतरकर चुपके से अपने मकान के पीछे एक शेड में गया, जहाँ पे इकबाल ने इस बच्ची का गला काट के और उसका चेहरा काट के एक बोरी के नीचे रख के खुद अपने घर गया था। और अंदर जाके जब इकबाल के घर वाले उज़्मा को ढूंढ रहे थे तो इकबाल भी खुद का कांड छुपा के अपनी बेटी उज़्मा को ढूंढने लगा। फिर दूसरे दिन जब लोगों ने उज़्मा को ढूंढना शुरू किया तो उसी लाश को उस शेड में पाया गया जहां पे इकबाल ने उसको कत्ल करके रखा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 दिनों के अंदर इस इकबाल को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी बेटी उज़्मा का बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया था। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक दौरान शब एक मासूम बच्ची की लाश बरामद हुई। 1 घंटे पहले बच्ची अचानक गायब हो गई थी, ताहम लवाहकीन बच्ची की तलाश में थे। अचानक किसी की नजर मकान के दूर एक कोठियार पर पड़ी, जहाँ इस बच्ची की पुरअसरार हालत में लाश मिली। पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया और पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर असल हकाइक का पता लगाने की कोशिश की। 5 मिनट बच्ची आज मैंने उसको पापा मुझे 5 रुपये, उसे बोला मुझे पापा मुझे 5 रुपये चाहिए। मैंने निकाला जेब से 10 रुपये तो दिए। वो उठी तो मैं उठा निकल गया। वो उठी दुकान पे गई, कहाँ गई, मैं उठा निकल गया, अपने काम से निकल गया। वहाँ से वापस आया, मुझे घर वाले फ़ोन करते, फिर काम किया, उठा तो वहाँ से आया था, बैठ गया, सबको ढूंढा मैं वहाँ नाले में तमाम रिश्तेदार के घर में पूरे डाल सबको ढूंढे कुरहमा की तरफ से और पूरे कश्मीर की तरफ से और पूरे जो लोलाब है उनकी तरफ से कि ये जो बच्ची है, जो हमारी ये नन्ही सी जान है, उसका कत्ल किया गया है। जल्द से जल्द हमें इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कैसे इस इंसान ने अपने ही बच्ची का कत्ल किया, जिसने पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया था। आखिर कौन ऐसा बाप होगा जो अपने ही बच्चे का कत्ल कर सकता है? इस वीडियो का मकसद यही है कि आखिर हम इंसानों को हुआ क्या है जो इंसान के रूप में जानवरों का काम करते हैं। हम इंसान एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इस दुनिया में आए थे, पर हम एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं, और वो भी उनका जिनको हमने खुद अपने खून से पाल पोस के बड़ा किया होता है। खैर, सुरक्षा रहे, सावधान रहे। मिलते हैं किसी और माइस्ट्री मर्डर की कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।